नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। बीएड बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थियों के सामने पाठ योजना को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि हम यह किस प्रकार से बनाएं। छात्र, अध्यापक व अध्यापिकाओं की इसी समस्या के समाधान हेतु हमारे द्वारा आज यह वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले तो आप ये फाइल देखिए। जब भी बीएड या बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी अपनी फ़ाइल तैयार करते हैं तो उस फाइल के अंदर हमें क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए, जो कि आपको इस फाइल के अंदर दिख रही है। पाठ योजना के अंतर्गत आपका जो फर्स्ट पेज आता है, उस फर्स्ट पेज में आपको सबसे पहले विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, समय अवधि, कक्षा और कालांश लिखना है। विद्यालय जहाँ पर आप टीचिंग करवाएंगे उस विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय जो आपका विषय है, समय अवधि, उस कालांश की समय अवधि लिखनी है 35 से 40 मिनट। जिस क्लास का आपने यह लेसन बनाया है, जिस प्रकार से हमारे द्वारा आज यह लेसन पदार्थ की अवस्थाएं बनाया गया है, जिसमें कक्षा 9th, कालांश 4th लिखा गया है। प्रकरण पदार्थ की अवस्थाएं। सबसे पहले हमारे द्वारा एक बॉक्स तैयार किया जाता है। इस बॉक्स में क्रम संख्या, विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्यों में पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा ज्ञानोपयोग, चौथा कौशल, पांचवा अभिरुचि और छठा अभिवृत्ति आता है। ज्ञान के सामने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में प्रत्यास्मरण, पुनः स्मरण, जान सकेंगे, ज्ञात कर सकेंगे, इस प्रकार से आप लिखते हैं। अवबोध के अंतर्गत स्पष्ट करना, व्याख्या करना, वर्गीकरण संबंधित आपके द्वारा लिखे जाते हैं। ज्ञानोपयोग में विद्यार्थी आपके प्रकरण से संबंधित जानकारी का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी इस प्रकरण से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। अभिरुचि के अंतर्गत विद्यार्थियों में इस प्रकरण से संबंधित अन्य पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, आपके प्रकरण से संबंधित विद्यार्थियों के अंदर सकारात्मक या नकारात्मक जो भी आपका प्रकरण रहेगा, उसी प्रकार का दृष्टिकोण विकसित होगा। जिस प्रकार से हमने यहाँ विद्यार्थी पदार्थ की ठोस अवस्था के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, इस प्रकार से लिखा गया है। हमारी पाठ योजना के दूसरे पेज के अंतर्गत पहले हमें लिखना है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, आप कक्ष में जो भी सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे वह आपके द्वारा लिखा जाता है, जैसे शामपट, चौक, खड़िया, या फिर आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट आदि। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से संबंधित विद्यार्थी आपके प्रकरण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। किसी भी पाठ योजना की सबसे अहम भूमिका निभाने वाला प्रकरण होता है यह प्रस्तावना। प्रस्तावना पाठ में जान डालने का काम करता है। जिस प्रकार से इस पाठ योजना में आपको यह प्रस्तावना दिख रही है। सबसे पहले हम प्रस्तावना की हेडिंग डालेंगे, फिर हम एक बॉक्स तैयार करेंगे जिसमें पहले क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, और किसी भी प्रस्तावना के कम से कम 5 प्रश्न होंगे, अधिक से अधिक 8 प्रश्न होते हैं। प्रस्तावना के प्रश्नों में तारतम्यता पाई जाती है, रुचि होती है, जिज्ञासा होती है, उनके प्रकरण से संबंधित होती है। जिस प्रकार से यह प्रस्तावना बनाई हुई है, हमारे चारों ओर के वातावरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? जल, मिट्टी, पत्थर आदि। जल, मिट्टी, पत्थर, ये सभी क्या कहलाती हैं? वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका द्रव्यमान होता है क्या कहलाती हैं? पदार्थ। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। इसके बाद आपका बॉक्स बंद हो जाता है और फिर आप डालते हैं उद्देश्य कथन हेडिंग। उद्देश्य कथन में आपके द्वारा जो उद्देश्य कथन कहा जाता है वो इसमें लिखा जाता है। जिस प्रकार से इस पाठ योजना में लिखा है,
आज हम पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। जो भी आपका प्रकरण है, जैसे कि पदार्थ की अवस्थाएं हमारा प्रकरण है, हमने इस प्रकरण को 3 भागों में बांटा है और ये 3 भाग कहलाते हैं शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु, पहला द्रव्य, दूसरा ठोस, तीसरा गैस। इसके बाद आप शिक्षण विधियों का चुनाव करते हैं कि आपके द्वारा जो प्रकरण लिया गया आप उन्हें किन विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। पहली व्याख्यान, दूसरी प्रश्नोत्तर और तीसरी स्पष्टीकरण। यह आपके प्रकरण पर निर्भर करती है कि आप किन विधियों का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर हमारे द्वारा चार्ट दिखाया गया है तो यहाँ प्रदर्शन विधि का प्रयोग भी लिख सकते हैं। जो हमने प्रस्तावना के प्रश्न बनाए हैं, बिल्कुल इनके सामने इससे संबंधित मिनिएचर लगेगा। मिनिएचर बनाने का तरीका है कि आपके द्वारा कोई चार्ट लिया जाता है, उस चार्ट के ऊपर आप प्रस्तावना से संबंधित विषय वस्तु को चित्रित करते हैं। चारों तरफ आप इसके आउटलाइन करेंगे, फिर इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाते हुए डबल साइड वाले टेप से आप इसे इस प्रकार से अपनी फाइल पर चिपकाएंगे। इसके बाद आपकी पाठ योजना के अंतर्गत आपका पेज नंबर 3 आता है। पेज नंबर 3 में विद्यार्थी के द्वारा अपनी विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। इस प्रस्तुतिकरण को लिखने के लिए हम पेज नंबर 3 के ऊपर भी एक बॉक्स तैयार करते हैं। इस बॉक्स के अंदर हम 4 खाने बनाते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रिया, तीसरा विद्यार्थी क्रिया और चौथा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हमने यहाँ हमारा पहला शिक्षण बिंदु द्रव्य अवस्था लिखा है। विकासात्मक प्रश्न, किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने से पूर्व हम उसे विषय वस्तु को आगे की ओर बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विकासात्मक प्रश्न कहा जाता है। इसके अंदर हमने 2 विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। बर्फ को पिघालने पर वह किस अवस्था में आ जाती है? द्रव अवस्था में। द्रव के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी या तो मौन रहेंगे या यहाँ पर आप उन्हें निरुत्तर लिख सकते हैं। यहाँ आप समस्यात्मक नहीं लिखेंगे। आगे हम एडिंग डालेंगे छात्र अध्यापिका कथन। जो कथन छात्र अध्यापिका के द्वारा किया जाता है वो इसमें लिखा जाएगा। इसके सामने विद्यार्थी क्रिया में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। छात्र अध्यापिका के द्वारा इस कथन के दौरान जो भी विषय वस्तु ब्लैक बोर्ड पर लिखी है उसको एक ब्लैक चार्ट के ऊपर उतारेंगे और उसे ट्रांसपेरेंट कवर करते हुए डबल साइड वाले टेप से इसे चिपका देंगे। जो छात्र अध्यापिका ने यह कथन किया है, इसी कथन में से हम 2 बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, उन्हें यहाँ लिखा जाता है। छात्र अध्यापिका के द्वारा जो यह प्रथम द्रव्य की अवस्था प्रकरण शिक्षण बिंदु लिया गया है, इससे संबंधित मिनिएचर चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हुए इस प्रकार से हमें तैयार करना है। उसी प्रकार से इसे कवर करते हुए डबल साइड वाले टेप से हमें चिपकाना है। पाठ योजना का पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 के अंदर छात्र अध्यापिका का प्रस्तुतिकरण का दूसरा शिक्षण बिंदु आता है। जिस प्रकार से इसमें हमारा शिक्षण बिंदु है ठोस की अवस्थाएं। ठोस की अवस्थाओं से संबंधित 2 विकासात्मक प्रश्न लिखे गए हैं। विकासात्मक प्रश्नों के बाद छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापिका कथन के बाद बोधात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन के बिल्कुल सामने विद्यार्थी क्रिया के अंदर वही बातें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। श्यामपट्ट कार्य के सामने एक ब्लैक चार्ट, उसके ऊपर वह विषय वस्तु जो इस शिक्षण बिंदु से संबंधित श्यामपट्ट पर लिखी गई है। इस शिक्षण बिंदु से संबंधित जो सहायक सामग्री प्रयोग की गई है उसे मिनिएचर के ऊपर बनाते हुए चार्ट पर बनाया, उसे आउटलाइन की, ट्रांसपेरेंट कवर किया और डबल साइड वाले टेप से इसे यहाँ पर चिपका दिया।
इन मिनिएचर्स को चिपकाने के लिए आप स्टेपलर या गोंद का प्रयोग ना करें, इससे पेज खराब हो जाते हैं। इसीलिए हमें डबल साइड वाली टेप का प्रयोग करना चाहिए। छात्र अध्यापिका के द्वारा अपनी पाठ योजना के पेज नंबर 5 में अपना तीसरा शिक्षण बिंदु प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें वापस वैसे ही बॉक्स बना हुआ है। शिक्षण बिंदु में हमने लिखा है गैस की अवस्थाएं। गैस की अवस्थाओं के बिल्कुल सामने विकासात्मक प्रश्न, यहाँ 2 विकासात्मक प्रश्न दोबारा बनाए गए हैं। छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापिका के द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है वो इसके अंदर लिखी हुई है। छात्र अध्यापिका कथन के बाद बोधात्मक प्रश्न। विद्यार्थी क्रिया में बिल्कुल सामने यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। शामपट कार्य में छात्र अध्यापिका के द्वारा इस विषय वस्तु को पढ़ाते समय जो शामपट का प्रयोग किया गया है उसको यहाँ इसके ऊपर उतारेंगे, ब्लैक चार्ट के ऊपर। डबल साइड वाली टेप से हमें वापस इसे भी वैसे ही चिपकाना है। छात्र अध्यापिका लगभग 7 मिनट तक अपना एक कथन कक्ष में करती है। यहाँ पर उसका सारांश लिखा जाता है। जितना वो पढ़ाती है उतना इसके अंदर नहीं लिख सकते हम, इसीलिए हम उसका सारांश इसके अंदर लिखते हैं। गैस की अवस्थाएं पढ़ाने के लिए छात्र अध्यापिका के द्वारा अपने इस शिक्षण में जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया, जैसे उन्होंने गुब्बारे का प्रयोग किया या कोई गैस का सिलेंडर ला के दिखाया छोटा, तो उसी चीज़ को उन्होंने मिनिएचर पर एक चित्र के माध्यम से दिखाया। मिनिएचर बनाने के लिए हमारे द्वारा चार्ट लिया गया, उसकी कटिंग करके आउटलाइन की, इन चित्रों को इसके अंदर बनाया गया और ट्रांसपेरेंट कवर करके डबल साइड वाली टेप से इसे चिपकाया गया। पाठ योजना के पेज नंबर 6, जो पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण पेज होता है, जिसमें पुनरावृत्ति या मूल्यांकन के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में विविधता पाई जाती है, अलग अलग तरह के ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ होता है, जिसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा रिक्त स्थान से संबंधित होता है। तीसरा प्रश्न सत्य असत्य या हाना वाला होता है। चौथा प्रश्न हमारा अति लघुतरात्मक होता है। 5वां प्रश्न लघुतरात्मक होता है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर इनके सामने नहीं लिखे जाते हैं। 5 प्रश्न होने के बाद हम गृह कार्य हेडिंग डालते हैं और विद्यार्थियों को 1 या 2 प्रश्न निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में गृह कार्य के लिए दिए जाते हैं। पर्यवेक्षक के सुझाव, कुछ लाइनें छोड़कर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हेडिंग डाली जाती है। इस प्रकार से ये हमारी पाठ्य योजना पूर्ण होती है। धन्यवाद।